हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार पे। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, सिर्फ और सिर्फ केवल सुनना है और देखना कहाँ पे है। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है, समझ लीजिए आप। यानी कि मैं चैप्टर की रीडिंग कराऊँगा और रीडिंग कराते कराते मैं आपको चैप्टर डिस्क्रिप्शन करूँगा। देखिए चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लैंड, ज़मीन के बारे में, सॉइल, मिट्टी के बारे में, वाटर, पानी के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और जंगली जीवन के बारे में, है ना। क्योंकि चैप्टर में टॉपिक काफ़ी हैं तो इस वजह से चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं चैप्टर को 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, है ना। ये आज हमारी पहली वीडियो है। देखिए पढ़ते हैं, कहानी पे आते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ यहाँ पर अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो वीडियो की जो स्क्रीन है उसको पढ़ते चले जाइए। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका। देखिए तंजानिया अफ्रीका में एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और तंजानिया एक कंट्री है। तो माम्बा ये कोई कंट्री या किसी उसका नाम नहीं है, माम्बा किसी का वहाँ पे नाम दिया हुआ है। माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। माम्बा उठता है या उठती है मैं तो नहीं बता सकता कि लड़का है कि लड़की का नाम है माम्बा, चलो जो भी है ना। वहाँ पे जिस तरह का नाम होता होगा, सुबह को पानी लेने जाती है ना, जाता है जो भी। इन द मॉर्निंग सी हैज़ टू वॉक, सी अगर सी लगा है तो लड़की होगी। सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स। लंबे टाइम स्पेंड करने के बाद माम्बा जो है अपना वापिस आती है ना। और सी देन हेल्प्स, पानी लेकर के, सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। यानी कि अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाती है और फिर उसके बाद अपने देखो टेकिंग केयर ऑफ गोड्स, है ना, ये रहा। फिर बकरियों की देखभाल वगैरह। ऑल आर फैमिली ऑन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनका घर एक चट्टानों वाले जगह पे है ना, रॉकी पीस। फैमिली ऑन इन एज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड, मतलब उनकी जो ज़मीन है, उनके पास जो टुकड़ा है वो थोड़ा सा पथरीला है। और एंड अराउंड देयर स्मॉल हट, उनकी जो झोपड़ी है उसके चारों ओर। माम्बास फादर कैन वेरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट। उसके पापा मुश्किल से ही उसमें कुछ मक्का वगैरह, मेज़, बीन्स, ये फली वगैरह जो भी मतलब दालें वगैरह उगा पाते हैं। ऑन इट आफ्टर टॉलिंग हार्ड, यानी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। ये उनकी फैमिली के लिए पूरे साल के लिए काफ़ी पर्याप्त नहीं होता है ना, नॉट इनफ लिखा है। और पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन। देखो पीटर, अब दूसरी कहानी आ गई यहाँ से। पीटर कौन है? जो शीप रियरिंग, जहाँ पे भेड़ पाली जाती हैं, है ना, ऐसे रीजन में रहता है न्यूजीलैंड में। वेयर इज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। मतलब उसकी तो फैमिली एक फैक्ट्री चलाती है जिसमें तो ऊन, है ना, वूल प्रोसेसिंग यानी कि ऊन तैयार होती है। और एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब भी स्कूल से वापस आता है तो पीटर वॉचेज इज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। देखता है अपने अंकल को कि उसके अंकल भेड़ों की जो है देखभाल कर रहे हैं। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन। और उनका जो शिप यार्ड है ना, जहाँ पे भेड़ पाली जाती हैं, तो ग्रासी प्लेन है, बहुत बड़ा प्लेन जिसमें घास ही घास है। विद हिल्स इन द फॉर, और दूर दूर तक, बहुत दूर जाके पहाड़ियाँ हैं, यानी ग्रासलैंड में उनका घर है। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो सब उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से मैनेज कर रखा है, सब चीज़ मतलब टेक्नोलॉजी से। जैसे विदेशों में होती ना खेती, भी सब टेक्नोलॉजी से यूज़ है ना, का यूज़ होता है खेती में भी मोस्टली ज़्यादातर। तो पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक। और अपने खाने के लिए वो अपने आसपास की जगह में सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमने तो माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने क्या देखा कि माम्बा और पीटर यानी कि संसार के 2 अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। एक अफ्रीका में रहता है, एक न्यूजीलैंड में रहता है ना, और जो ऑस्ट्रेलिया के पास है ना। तो हमने इसमें क्या देखा कि दिस डिफरेंस बिकॉज ऑफ द, तो उनके जीवन में बहुत डिफरेंस है। एक की ज़मीन थोड़ी हार्ड है,
एक की ज़मीन है ग्रासी लैंड है, तो उनके जीवन में भी बहुत डिफरेंस है, रहन सहन में भी। एक गरीब है, एक अमीर है ना। एक के पास फैक्ट्री चल रही है, एक का मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। दिस डिफरेंस द बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ये सब किस वजह से है? ये ज़मीन की वजह से है, मिट्टी की वजह से है, पानी की वजह से है, नेचुरल वेजिटेशन की वजह से है, जानवरों की वजह से है, एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के यूजेस की वजह से है। ये सारे फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इनकी उपलब्धता हर जगह जगह अलग अलग है, सबसे मेन है, ठीक है। यही मेन रीज़न है कि लाइफ में जो डिफरेंसेस देखे जाते हैं ना। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए, जैसे ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पे लिखा लेट्स डू ऑब्जर्व द लैंड टाइप ऑफ सोइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू डिस्कस। चलो ये तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या आप जानते हैं, साइड में दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर? 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपीज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, और द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। मतलब मैं समझाऊँ आपको, देखो समझ लीजिए, ये हो गया हमारा अर्थ। ये मान लो कि ये इतने पे तो लैंड है, 30% में, बाकी तो वाटर है ना, 70% यहाँ पे लैंड है, ठीक, ये वाला। अच्छा, अब इसका भी लें, तो इसका भी जब हम लेंगे तो मान लें कि ये लैंड है ना, इसके भी 90% हिस्से पे, यानी कि इतने बड़े हिस्से पे 90% पे, ठीक है। इसमें लिखा है 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, यानी कि जो हमारी टोटल एरिया है, जितनी भी ज़मीन है, ये ज़मीन, इस ज़मीन के पूरे 30% एरिया पे, ये मैं 30% बना रहा हूँ, देखो, है ना, 30 लगभग 3 मान लो, है ना। तो 30% एरिया पे ही 90% पॉपुलेशन रहती है, बाकी तो खाली रहती है ज़मीन, ठीक है। जंगल रहते हैं, वन रहते हैं बहुत। तो ये है, आगे चलते हैं। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया एट सरफेस, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। जो बात यहाँ पे कही गई साइड में, डू यू नो में, वही बात है ना। चलिए, ये तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं कि लैंड यूज़ पे चलते हैं अब हम, है ना। लैंड यूज़, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ये दी गई है कि थिक फॉरेस्ट आर नॉर्मली, कि हाँ, ये जो टॉपिक है आपका, थोड़ा इसमें मैं बताऊँ आपसे, ये चीज़ दी गई है कि जहाँ पे देख लीजिए प्लेन्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे, तो वहाँ तो पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, जैसे नॉर्दर्न प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, है ना। लेकिन जो जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, माउंटेन्स हैं, है ना, और डेजर्ट एरिया हैं, ये है, ठीक है, तो थिकली फॉरेस्ट है, यहाँ पे तो पॉपुलेशन आपकी कम मिलेगी, स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। और प्लेन्स एंड रिवर्स वैली सच सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और प्लेन्स में और रिवर वैली में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि जगह फ्लैट होती है, खेती करने के लिए ज़मीन बहुत अच्छी उपजाऊ मिल जाती है ना। और रेल की पटरी बिछाने के लिए आपको ज़मीन फ्लैट मिल जाती है, सड़कें बिछाने के लिए ज़मीन अच्छी मिल जाती है। तो सब तरह की, मतलब तरह से देखा जाए तो प्लेन में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक। आगे आते हैं लैंड यूज़। देखिए लैंड यूज़ कैसे है। लैंड इज़ यूज टू डिफरेंट पर्पजेज़। लैंड का जो आप यूज़ करते हैं ज़मीन का, तो वो अलग अलग पर्पजेज़ के लिए, जैसे कि खेती के लिए, वनों के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग्स, हाउसेज, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सब, है ना। तो ये सब लैंड यूज़ कहलाता है। उसके बाद देखते हैं, कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। माम्बा और पीटर के बारे में क्या बता सकते हैं, वो अपनी ज़मीन का यूज़ कैसे कैसे कर रहे हैं ना। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज द टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ज़मीन के जो यूज़ है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, टोपोग्राफी है, सॉयल मिट्टी है, क्लाइमेट, मिनरल्स, है ना। अभी ज़मीन में मिनरल्स होंगे तभी तो खान खोदेंगे, क्यों, आज ज़मीन में मिनरल्स ही नहीं होंगे तो रेत में कितना ही खोदते रहो, कुछ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा, है ना। अब जब अरब में कहीं खोदा होगा, अरब में तेल निकल गया, तो तभी तो वहाँ खोद रहे हैं, तेल निकल रहा है, ठीक है। तो लैंड कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब कैसे बांटा गया लैंड को, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया,
तो मैंने बताया ऐसे में 10th क्लास में बिल्कुल जस्ट सेम 10th क्लास में ऐसा एक चैप्टर आएगा आपका। मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, शायद आपको कोई ना बताए, है ना। जितने भी बच्चे 8th क्लास के बच्चे 8th में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो आप ज्योग्राफी करेंगे, तो ये 8th की ज्योग्राफी जो होगी वो 10th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी, है ना। बस यही भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसको ऐसे पढ़ें और इसको इसके नोट्स संभाल के रखें, ये वीडियोस संभाल के रखें, ठीक है। संभाल के तो यूट्यूब पे तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, आप बस चैनल पे विज़िट करें तो ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको, क्योंकि 10th में ये सारा यही कुछ है। आगे चलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि प्राइवेट तौर पे, यानी कि ऑनरशिप पे, है ना। ऑनरशिप यानी कि कौन मालिक है उसका, है ना। अभी मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है, सिंगल पर्सन की ज़मीन है, तो ये तो इंडिविजुअल की हो गई, है ना, ऑनरशिप पे। तो प्राइवेट लैंड हो गई, कम्युनिटी लैंड हो गई। कम्युनिटी का मतलब ये होता है, मैं आपसे बताऊं, जैसे बहुत सारे लोगों का इसमें हिस्सा हो, शेयरिंग हो। जैसे मैं आप सीधे सीधे शब्दों में समझे, ग्राम पंचायत की ज़मीन, है ना, गांव के तालाब हो गए, पार्क हो गया, इस तरह का, है ना, कम्युनिटी लैंड हो गई, ठीक। प्राइवेट में जो प्राइवेट तौर से, ये सब प्राइवेट ही है। और गवर्नमेंटेड क्या हो सकते हैं इसमें, है ना, कि जो देश की है, नेशनल हो गया, तो आपके देश की है, आपकी सरकार की है। इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं, दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी। इनको कॉमन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जिनको सभी लोग यूज़ करते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लोगों की डिमांड बढ़ रही है बट ज़मीन तो लिमिटेड ही है ना। मैं आप ठीक एक छोटे से शब्दों में बता रहा हूँ, देख लीजिए कि प्लॉट है ना। ये प्लॉट है, ये एक व्यक्ति का प्लॉट है, तो आज उसके पास ये प्लॉट था, ठीक, बहुत बड़ा टुकड़ा ज़मीन का मान लो। उसके 4 बेटे हो गए, 4 बेटों में ये 4 बीच में से 4 हिस्से हो गए, है ना। उसके उन चारों के अगर 2-2, एक 2-2 भी हुआ, मान लीजिए इसका 1 हो गया, इसके 2 हो गए, इसके 2 पार्ट हो गए, इसके 3 बेटे हो गए तो इसके 3 हिस्से हो गए, इसके 4 बेटे हो गए तो इसके 4 हिस्से हो गए। ऐसे ज़मीन में ये बीच में आपके पार्टीशन पड़ते जाएंगे, ये भी ज़मीन घेरते हैं, इनसे भी ज़मीन घिरती चली जाएगी, है ना। और ज़मीन तो उतनी की उतनी है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके पास एरिया बहुत कम कम पड़ता चला जा रहा है। तो इसी में जब ये आपकी डेंसली पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो आने वाले समय में इसमें संक्रमण भी बढ़ेंगे, है ना, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे आपस में, और इस तरह से खिचड़ी सी पक जाएगी, जैसे मैंने पका दी, देखो ये, है ना, ठीक। और लोग आपस में मरने लगेंगे। यही कारण हो रहा है कि आज लॉकडाउन में ये कोरोना चल रहा है ना, दुनिया भर के ये एक संक्रमण ऐसे ही होंगे अगर डेंसली पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो, है ना। ज़मीन तो उतनी की उतनी है लेकिन इसमें रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। लोगों की डिमांड बढ़ रही है, बट द डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। और ये जगह जगह अलग है, यानी भिन्नता है इसमें। पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग द कॉमन लैंड्स बिल्ड अप कॉमर्शियल एरिया। लोग ज़मीन को कैसे कब्जा रहे हैं, कॉमर्शियल एरिया के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए, मतलब ज़मीन का यूज़ कर, इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर, ठीक है, इन द रूरल एरियाज। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब तो हमारे समाज का पूरा, है ना, समाज को ही चेंज कर दिया, हमारी संस्कृति को ही चेंज कर दिया लैंड यूज पैटर्न ने। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सोयल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ज़मीन का खिसकना, ज़मीन का मतलब ह्रास होना, मिट्टी की फर्टिलिटी गायब होना, मिट्टी का कटान होना, ठीक है, ये सब आदमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये सब हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए 4 डायग्राम दिए गए हैं, सीधे सीधे 4 डायग्राम को देखो, समझ लो। देखो पहले डायग्राम में क्या दिखा रहा है, गांव दिखा रहा है, बड़ी शांति का जीवन है, पॉपुलेशन बढ़ी, ज़मीन का लैंड यूज़ बढ़ा। दूसरे वाले डायग्राम पे आ गए, बड़ा गांव बन गया, 3000-4000 पॉपुलेशन वाला गांव बन गया, पोस्ट ऑफिस बन गया, बैंक बन गया, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाइए, और बड़ा गांव बन गया, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों के पास ज़मीनें और कम हो गई, है ना। इसमें थोड़ा सा वो कस्बा बन गया। और जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, ट्रेनें निकल गई, ओवर ब्रिज निकल गए, पार्क बन गए, है ना, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन गए,
तो ये बन गया आपका सिटी। और ऐसे ही लैंड का चेंजेस होता चला जा रहा है। ठीक। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं वीडियो के, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो बच्चे देखते भी नहीं है, बोर हो जाते हैं ना। जिस तरह से आप 30 से 35 मिनट के स्कूल के पीरियड में बोर हो जाते हैं, बट उसमें तो टीचर एक बार को सांस भी ले लेता होगा। तो आई थिंक इस समय तो मुझे कंटिन्यूसली पढ़ाना पड़ रहा है 10 से 20 मिनट, है ना, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। बढ़ती पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन कर रही है किसका? रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड, वनों का, और यानी अरेबल लैंड जो भी आपकी जोतने वाली ज़मीन है, और है ना, जो आपकी योग्य भूमि है उसका सबका। एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग, और एक डर पैदा कर रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो ये सारे जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ज़मीन की जो ह्रास हो रहा है, इसको चेक करना चाहिए लैंड डिग्रेडेशन को, कि कैसे। अफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, है ना। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमें समय पे टाइम टू टाइम करने चाहिए, जिससे कि हमारी लैंड बची रहे, है ना, और हम उसको कंजर्व कर सकें। यूज़ टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज लास्ट में लिखा है। ग्लोसरी पे आ जाता है ना, वेदरिंग क्या होता है देख लीजिए। तो वेदरिंग क्या होता है ना, तो वेदरिंग बताया इसमें यहाँ पे, वेदरिंग है चट्टानों का टूटना, वेदरिंग कहलाता है ना। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, जो आपके नेचुरल एजेंट हैं उनकी वजह से चट्टानें टूटती हैं, तो इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे ना, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे हम यहाँ से सॉइल यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमने केवल लैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो काफ़ी टाइम आपने एक्सपेंड किया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।